अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। तेलंगाना रियासत के वजीर आला केसीआर ने एक बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को राहत दी। सीएम केसीआर ने किसानों का 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। माशी सूरत हाल में बेहतरी को देखते हुए सीएम केसीआर ने किसानों के कर्ज माफी स्कीम पर अमलवारी का फैसला किया। केसीआर की जानिब से किसानों के हक में फैसले के बाद खुशी का इजहार करते हुए नांदेड़ में आईटीआई चौरस्ते पर नांदेड़ बीआरएस पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाए और जमकर आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के यशपाल भिंगे, धनराज कदम, परवीन जटेवाड़, सैयद फहीम, मोइन भाई तमन्ना वाले के अलावा दीगर लीडरान और बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिती महाराष्ट्र राज्य काल आपल्या तेलंगणा सरकारमध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय झाला। तेलंगणा सरकार शेतकऱ्यासाठी काम करतंय हे भारतभर नाही जगामध्ये प्रसिद्ध आहे। काल केसीआर साहेबांनी एकमतानं असा ठराव घेतला की शेतकऱ्यांच्यावरती 19,000 कोटी रुपयाचं जे कर्ज होतं ते संपूर्ण कर्ज हे माफ करण्यात आलेलं आहे। आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, फुले शाहू आंबेडकरांचा, अण्णाभाऊ साठ्यांचा महाराष्ट्र आहे। परंतु या महाराष्ट्रामध्ये आज सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत। आपल्याला माहिती आहे की ज्या वेळेला फडणवीसाचं सरकार होतं त्यावेळेला 34,000 कोटी रुपयाच्या कर्जमाफीची घोषणा केलेली आहे, परंतु त्या कर्जमाफीची घोषणा ही हवेतच विरून गेली। परवाला शिंदे सरकारने सुद्धा 2 लाखापर्यंतचं कर्ज हे निर्मूलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु आज तुम्ही गाव पातळीवर जाऊन शेतकऱ्याला जर विचारलं तर कुणाचंही कर्जमुक्त झालेलं नाही। बँका म्हणायला लागलेल्या आहेत ज्या वेळेला शेतकरी नवीन कर्ज मागायला जातात त्यावेळेला तुम्हाला कर्ज देता येणार नाही, कारण तो सरकारनं ठराव असा पास केला परंतु तशा पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याची व्यवस्था कुठलीही राबवलेली नाही असं बँका म्हणायला लागलेल्या आहेत। त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याची शुद्ध फसवणूक होते आहे आणि आज महाराष्ट्रामध्ये जो स्तर घसरलेला आहे त्यामुळे दररोज भांडणाच्या बातम्या आहेत। शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती हे सरकार काहीही करत नाही, काहीही बोलत नाही। अशा वेळेला तेलंगणाचं हे क्रांतिकारी सरकार तिथल्या शेतकऱ्यांचं 19,000 कोटीचं कर्ज माफ करत आहे। ही महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक गोष्ट आहे। म्हणून आमच्यासारखे कार्यकर्ते या ठिकाणी अवघ्या काही मिनिटाच्या नोटीस नंतर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये जमलेले आहेत आणि त्यांनी हा जल्लोष केलेला आहे। जर तेलंगणामध्ये कर्जमाफी होऊ शकते तर ती कर्जमाफी महाराष्ट्रामध्ये का होऊ शकत नाही असा तमाम आमच्या किसान पुत्रांचा या ठिकाणी आग्रह आहे। आणि म्हणून हमारे तेलंगाना के अंदर केसीआर साहब ने जिस तरीके से 19,000 करोड़ का जो खर्चा माफ़ किया है, तो आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से किसान आज मर रहे हैं, जिस तरीके से किसानों को आज हक नहीं मिल रहा है, मगर जैसा ही तेलंगाना में हो केसीआर साहब का अपन मजबूत हाथ मजबूत करेंगे तो बिल्कुल महाराष्ट्र के भी अंदर ऐसी माफ़ होगा। क्योंकि लोग देखिए आज महाराष्ट्र की हालत किस तरीके से हो चुकी है, महाराष्ट्र के अंदर कैसे कैसे आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों की आज सरकार देखिए, सरकार के अंदर बोलते हैं देंगे मगर आज तक किसी के पास कोई किसान के लिए मदद नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से लोग मारामारी हो रही है। इसलिए केसीआर साहब ने जो तेलंगाना में जो फैसला लिया है वो महाराष्ट्र में भी लेंगे क्योंकि उनके हाथ मजबूत करना है। चलो ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्सेज डीएमएलटी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जीएनएमए, ओटी असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा।
लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।